वृद्धों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने का दिल रखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते ही हैं। तो जैसे कि आज इंटरनेशनल एल्डर केयर डे है, तो आज के दिन वडोदरा में बहुत ख़ास चीज़ें होने वाली है और उसी ख़ास चीज़ों के साथ नवरात्रि भी चल रही है। तो नवरात्रि के समय पे वृद्धों के साथ समय बिताने का बहुत अच्छा मौका इन लोगों को मिल जाता है। और कोरोना काल के बाद कोरोना काल जब आया तो सबसे ज़्यादा असर एजेड लोगों पे पड़ी थी, वृद्धों पे पड़ी थी, क्योंकि सबको डर था कि कोरोना जो है उस महामारी में वृद्धों को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली एक बीमारी थी। पर जो इंसान कोरोना से लड़ के जो जूम के बाहर आया है, वैसे लोगों को एनकरेज करने का काम हमारे ये 3 गेस्ट करते हैं। साथ ही में एल्डर लोगों की, जी हाँ, वृद्धों के लिए हमेशा अच्छा करने का दिल रखते हैं। तो चलिए आज मिलते हैं स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे। सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ सचिन जो है वो एक समाज सेवक है। साथ ही में विनय जायसवाल जो है वो एबल एज फाउंडेशन की तरफ से है। और साथ ही में हमारे साथ जो गेस्ट है उनको मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूं तो भी चले, लोग उनको देख के ही पहचान लेंगे। बहुत सालों से उन्होंने अपना जो योगदान है वो वृद्धों के लिए दिया है। जी हाँ, KS छाबड़ा जो है वो संस्थापक है आनंद आश्रम के, वो हमारे साथ है। तो सबसे पहले तीनों गेस्ट जो है उन लोगों को नेशन प्लस न्यूज़ की टीम की तरफ से खूब खूब धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। छाबड़ा जी, आपसे बात करते हुए हमेशा गर्व ही महसूस होगा, क्योंकि आप प्रेरणा रूप हो हम सब के लिए। तो 12 साल आपने अपनी ज़िंदगी के दे दिए पूरे, और आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो आपने बनाई। आनंद आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट का आइडिया कहाँ से आया और इस ट्रस्ट के संदर्भ में कैसे काम होते हैं? मित्रों, आनंद आश्रम के 10 ट्रस्टीज़, 24 मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स और 2000 सेवकों की तरफ से आप सभी दर्शकों को सप्रेम नमस्कार। इस वक्त उम्र 64 वर्ष की है। जब 50 वर्ष का था तो एक मध्य रात्रि को ये ख्याल आया कि किसी दिन भी ईश्वर फाइनल कॉल दे सकते हैं, और जब ईश्वर जी का फाइनल कॉल आ जाए कि आ जाओ, फिर एक सेकंड, एक सांस आगे नहीं मिलती। तो ये हुआ कि ऐसे दिल के और कौन से अरमान बचे हुए हैं जिनकी अब पूर्ति कर लेना चाहिए। उसी में अगला ख्याल ये आया है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और इन विचारों से अगले दिन सुबह, मतलब 14 साल पहले की बात कर रहा हूँ, हमने ये डिसाइड कर लिया कि बाकी का जीवन हम समाज सेवा को समर्पित कर देंगे। अब एक मेंबर से शुरू होकर ये 12 सालों में अब ये 2000 से ज़्यादा का स्वयं सेवकों का फोर्स है। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि समाज को जिन चीज़ों की आवश्यकता हो, जरूरतमंदों को जिन सेवाओं की जरूरत हो, वो सेवाएं दी जाए। और उसमें सबसे पहले ये ख्याल आया कि जीवन को अगर अपन देखें तो 3 हिस्से हैं। सबसे पहला बचपन, वो मेरा नाम जोकर में ये बहुत अच्छी तरह से बताया गया है दैट फिल्म में। बचपन तो खेलते कूदते निकल जाता है। बहुत ही कम परसेंटेज बच्चे होते हैं जो यतीम होते हैं, जिन्हें मदद की जरूरत रहती है। फिर आती है जवानी। जवानी का जोश तो भरपूर होता है, वो समय भी चैलेंजेस में, उतार चढ़ाव में निकल ही जाता है। पर मित्रों, सबसे ज्यादा तकलीफ आती है बुढ़ापे में, जहां हमें आवश्यकता है हमारे बुजुर्गों की सेवा। बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया यंगर जनरेशंस का फ्यूचर बनाने में। क्या हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये बताती है कि हमें उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। और आज का ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है नेशन प्लस न्यूज़ ने, और मेरे दोनों मित्र जो सेवा में साथ में बुजुर्गों की बैठे हैं, मुझे गर्व है कि वो समय भारत का लौट के आ रहा है जब प्लानिंग की जा रही है बुजुर्गों की सेवा में। अब आनंद आश्रम विशेष 12 सालों से आनंद आश्रम सीनियर सिटीजन्स होम जो बाहर ऑर्गेनाइज्ड है, कमर्शियल ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन कमर्शियल, उनमें जाकर आनंद आश्रम के सेवक हर शनिवार को शाम को 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक एसेंशियली अपना समय बिताते हैं। स्टोरी टेलिंग, उनके साथ सोशल एक्टिविटीज, त्योहार मनाना, भक्ति संगीत, भक्ति इटसेल्फ के प्रोग्राम होते हैं। और अब फाइनल मिशन आनंद आश्रम का, तो जिस मिशन को लेकर हम आगे बढ़े थे, एक सीनियर सिटीजन हैप्पीनेस होम,
हम उसको वृद्धाश्रम नहीं कहना चाहते। वो एस्टेब्लिश करने जा रहा है आनंद आश्रम, और यदि ईश्वर ने चाहा तो अगले कुछ महीनों में ये डिक्लेरेशन लेकर आएंगे कि उसका काम शुरू हो गया है। बड़ौदा वासियों, मेरे देशवासियों, आइए हम सब जिम्मेदार सिटीजन्स बन के हमारे सीनियर सिटीजन्स की सेवा करें और उनके लिए जो फाइनल इनिंग्स का जो समय बचा है उसमें सुख, शांति, प्रेम से उस समय को भरपूर कर दें। धन्यवाद जी। जैसे कि आपने कहा कि हैप्पीनेस होम नाम की एक आप आश्रम लेकर आएंगे, जिसको आप आश्रम का नाम नहीं देंगे, हैप्पीनेस होम का नाम देंगे। जी। तो उसमें क्या क्या सुविधाएं हो सकती है और वहाँ पे एनरोल करने के लिए वृद्धों को क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो इस वक्त की प्लानिंग चल रही है वो इनिशियल कैपेसिटी 125 से 150 सीनियर सिटीजन्स, ये एनजीओ है, नॉन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स है, ओके। 100 से 125 सीनियर सिटीजन्स की शुरू में वहां रहने की व्यवस्था। फिर क्योंकि वो एक बार वहां रह रहे हैं तो उनकी मॉर्निंग योग, प्रार्थना, मॉर्निंग एक्टिविटीज, एक्सरसाइजिंग, वॉकिंग ट्रैक्स, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज और साथ साथ में उन्हें एंगेज करने के लिए सेवा की एक्टिविटीज। उस ओल्ड एज होम जिसको हम स्वर्ग कह रहे हैं, स्वर्ग द हैप्पीनेस होम फॉर द सीनियर सिटीजन्स, वो उसके अंदर कुछ बच्चों के रहने की भी व्यवस्था होगी जो ऑर्फन्स हैं। ऑर्फन्स कहने में मुझे तकलीफ हो रही है, पर मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि मैं वो सिचुएशन डिफाइन करने जा रहा हूँ। एक तरफ है हमारे बुजुर्ग दादा दादी, उनके पास बच्चों के प्रेम की कमी है, और दूसरी तरफ हमारे पास 50 जितने वो बच्चे होंगे जिन्हें उस प्रेम की आवश्यकता है। मित्रों, आप इमेजिन करें दादा दादी और ग्रैंड चिल्ड्रन का वो समन्वय और वो वैल्यू बेस्ड रिलेशनशिप, ये आनंद आश्रम के स्वर्ग कैंपस में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके अलावा उस स्वर्ग कैंपस में वो हैप्पीनेस होम भी होना है, वो एक्टिविटीज भी होनी है जो समाज के टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज लेकर लोग चलते हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। आए, अपना माइंड सेट जो विचारों में अंधेरा छा जाता है, तभी तो सुसाइडल टेंडेंसी आती है। तो उस अंधेरे में उच्च विचारों से, सात्विक विचारों से उन्हें दिमाग की बत्ती जलाना और उन्हें वापस समाज में हंसते खेलते लाना, ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे हैप्पीनेस होम के। जी, बहुत ही अच्छा प्लानिंग है। और जब ये हैप्पीनेस होम वडोदरा में आ जाएगा तो जितने भी वृद्ध अभी अकेला महसूस करते हैं, शायद उनको प्यार की कमी नहीं होगी। सर्टनली, निश्चित रूप से। जी। छाबड़ा जी, आपसे बात करते हैं। जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि अभी आपकी एज 64 हो चुकी है और आप पिछले 12 सालों से, जब आप 50 के थे उस टाइम से आपने ये जो है आनंद आश्रम शुरू किया और उसमें आप जो है बुज़ुर्गों के लिए ट्रस्ट के अंडर में काम करते हैं। आप खुद एक उस एज में हो, उस एक दौरे में हो, तो क्या मनोस्थिति होती है जब इंसान एक वृद्धावस्था में चला जाता है और जब वहाँ पे उस इंसान को जो प्यार वो चाहिए वो प्यार नहीं मिलता है? तब देखिए, इन विचारों के जब बीज ईश्वर जी ने मस्तिष्क में डाले, तब हमारी उम्र 50 के आसपास की थी। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में पहुंचे नहीं थे। हमें एडवांटेज है कि इन विचारों के साथ हमारा समय बदलता गया 50 ऑनवर्ड्स। अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि यही अवस्था जो आगे आ रही है ऐसी है जहां सेवा की महत्तम जरूरत है। और मुझे गर्व है कि हमारे युवान, समाज के युवान विनय जी, सचिन जी उस मैटर को समर्पित कर रहे हैं, उस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है युवा वर्ग इस चीज को ज्यादा सीरियस लेगा और उनको ये विचार करना होगा, जैसे पहले एक प्रोग्राम आता था सास भी कभी बहू थी। आज आप युवान हैं, कल की तैयारी बच्चों आज करो। आज तैयारी करोगे, आज सेवा करोगे तो प्रेजेंट जनरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स को तो बेनिफिट मिलेगा। आपको पुण्य की प्राप्ति सीनियर सिटीजन्स के आशीर्वादों से होगी। आपको पुण्य की प्राप्ति ईश्वर देंगे। और मत भूलो, जो व्यवस्थाएं आज आप उनके लिए बना रहे हो, कल बच्चों
हमने आपने भी सब आपने हम सब ने वहां रहना है। जी तो अगर आप सेल्फिश हो तो अभी के आशीर्वादों के लिए बुजुर्गों की सेवा करो, और अगर आप सेल्फलेस हो तो कल अपने आप जहां अपना अपन ने पहुंचना है वहां के निर्माण आज किए जाए, तो वाह, आज का भी सुख और आने वाले कल का भी सुख। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और हमारे दर्शक जो है वो देखेंगे और ज़रूर ये सीख जो है वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। छाबरा जी, जाते जाते आपसे एक मैसेज मैं ऑडियंस तक पास करवाना चाहूँगी। जो वृद्ध, जो सीनियर सिटीज़न हमें नेशन प्लस न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, वैसे वृद्धों को, सीनियर सिटीजन्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे सीनियर सिटीजन मित्रों, मैं भी चलते चलते उसी स्थिति में आ चुका हूं। प्यार हम देते आए हैं और प्यार हम देते रहे। एक्सपेक्टेशंस खुशियों का दुश्मन है। हम देने की भावना रखी है हमने, बाकी का समय भी देते चले जाएं। और अगर जो हमारी केयर ले रहे हैं उनको भी प्यार मान सत्कार दिया जाए, जो हमारी केयर नहीं ले रहे उन्हें भी आशीर्वाद दिए जाए, उन्हें भी प्यार दिया जाए, उनका भी दिल जीता जाए। जो हम प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम देते हैं, वही प्यार लुटाते चले जाएं मित्रों। तो मेरे हिसाब से भावना ये है कि हमें न केवल लोग कोऑपरेट करेंगे, घर के मेंबर्स कोऑपरेट करेंगे, पर ईश्वर भी हमारा विशेष ध्यान रखेंगे। प्यार दीजिए, प्यार लीजिए, बस प्यार ही तो सुखी जीवन का एक रास्ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ स्टूडियो में सचिन थे, विनय जायसवाल जी थे और के.एस. छाबरा जी थे। जैसे कि सचिन ने भी कहा, जैसे हम भी मानते हैं कि तीनों उम्र के पड़ाव के एक एक व्यक्ति हमारे साथ थे, और जैसे उन्होंने हमारे साथ अपनी मन की बातें शेयर की, वृद्धों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो उनके मन में जो प्रेम और जो श्रद्धा, जो भावना है, अगर ऐसी ही श्रद्धा और भावना वडोदरा वासियों में आ जाए तो कहीं पे वृद्धाश्रम नहीं बनेंगे, और अगर शायद बनेंगे भी तो जैसे छाबरा जी कह रहे हैं, हैप्पीनेस होम बनेंगे, और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्यार मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज के दिन अपने माँ बाप का या फिर अपने आस पड़ोस में जो भी वृद्ध है उन लोगों का ख्याल कीजिए, उन लोगों को प्यार दीजिए, क्योंकि उनके प्यार की वजह से ही आप आज कहीं ना कहीं खड़े हो। तो ये प्यार हमेशा सब में बांटते रहिए और ऐसे ही सबको लाड लगाते रहिए। तो अब ज़्यादा न्यूज़ के लिए आपको देखना पड़ेगा नेशन प्लस न्यूज़, लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी शीतल गोहिल को विदाई दीजिए। जय हिंद। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે નેશન પ્લસ ન્યૂઝને યુટ્યુબ પર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર પર।